जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जज्बा क्लासेस में। और मैं काजल आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है काल। काल जिसे हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं। और काल का जो अर्थ होता है वो होता है समय यानी कि टाइम। तो काल की हम बात करेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। तो काल हमारे 3 प्रकार का होता है। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। वर्तमान काल जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो भी हमारी लाइफ में अब चल रहा होता है प्रेजेंट में, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जो अब चल रहा है वर्तमान समय में वर्तमान काल कहलाएगा। भूतकाल वो होता है जो बीत चुका है, जो बीता हुआ समय है, बीता हुआ काल है, वो क्या कहलाएगा, हमारा भूतकाल कहलाता है। और जो हमारा आने वाला समय होता है उसे हम कहते हैं भविष्यत काल। इतनी जानकारी से आप सभी वाकिफ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पार्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल जो होता है हमारा, ये 6 प्रकार का होता है। भूतकाल कितने प्रकार का होता है हमारा, 6 प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा अपूर्ण भूत, चौथा पूर्ण भूत, पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल और छठा हमारा हेतुमत भूतकाल। तो आइए एक एक को पढ़ते हैं डिटेल में, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिटेल में इन सभी से। तो पहला है हमारा सामान्य भूत। सामान्य भूत की बात करें इससे पहले भूतकाल के बारे में जान लेते हैं। भूतकाल का मतलब क्या है अभी बताया। जो हमारा बीता हुआ समय है, बीता हुआ काल है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको भूतकाल कहते हैं। और यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं सामान्य भूत। तो सामान्य भूत वो क्रिया होती है, क्रिया का वो रूप होता है जिससे हमें बीते हुए समय के बारे में पता कर चलेगा। किसके बारे में पता चलेगा, बीते हुए समय के बारे में पता चलेगा। भूतकाल के नाम से इतना तो हमें समझ आ गया। तो बीते हुए समय में जो कार्य की हमें क्या बताएगा, अगर उसकी पूर्णता या अपूर्णता के बारे में बताते हैं, वो सब तो क्या कहलाते हैं, हमारा भूतकाल कहलाता है। सामान्य भूत में क्या होगा, इसमें हमें क्रिया का वो रूप नजर आएगा जिसमें बीते हुए कार्य को संपन्न होने की सूचना मिलेगी कि हाँ ये जो काम है ये हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा, राधा ने गाड़ी चलाई। अब देखिए यहाँ पर राधा ने गाड़ी चलाई, तो ये काम अभी हुआ है ना। इसकी एक पहचान और है, यहाँ पर क्या आएगा, चलाई ई, इसमें आ ई लास्ट में, आपको इसमें लास्ट में जो दिखाई देंगे आ और ई, ये शब्द दिखाई देंगे इसके, किसके, क्रिया का जो रूप होगा, क्रिया के रूप में आ और ई दिखाई देंगे। जैसे देखिए चलाना, चलाने में क्या होगा, ई की मात्रा आ गई ना, चलाई। तो इस तरह से जैसे मैं कहूँ मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। तो मोहन ने पुस्तक, यहाँ पढ़ना क्या है, वर्ब है, और इसमें क्या गया ई। तो जब ई या आ आएगा, जैसे कि राधा ने खाना खाया, जैसे कि मैं कहूँ, चलिए सोहन लिख लेते हैं, सोहन ने खाना खाया। तो सोहन ने खाना खाया, ये आ है, आ गया ना, आ गया, आ यहाँ पर खाना खाया। तो यहाँ पर जो आ ई या फिर ई तुम्हारा दिखाई देगा लास्ट में क्रिया के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, सामान्य भूत के अंदर आएगा। क्लियर है। और खाया मतलब खा चुका है। क्लियर। तो ये क्या होगा, हमारा सामान्य भूत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है हमारा दूसरा आसन्न भूत। आसन्न भूत क्या होता है, इसमें जो काम है वो बिल्कुल तुरंत हुआ होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट जो काम होता है वही क्या कहलाएगा, वही हमारा आसन्न भूत होता है। जैसे कि अभी टेंस से आपको समझ आएगा, मैंने कहा राजा अभी अभी गए हैं, राजा अभी अभी गए हैं। तो मुझे बताइए जरा आप, ये काम आपको बिल्कुल अभी हुआ है ना, जो काम बिल्कुल अभी होगा, तुरंत हाल फिलहाल में ही होगा, जैसे राजा अभी अभी गए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आसन भूत कहलाएगा। जैसे कि एक टेंस और देखते हैं, मैंने कहा मोहन मोहन अभी आया है, मोहन अभी आया है।
देखिए जो अभी हमने पढ़ा था सामान्य भूत, उसमें केवल या था, ये नहीं था है, लेकिन यहाँ पे आया है, अभी अभी आया है ना, पास्ट में हो गया, तो इसलिए इसको हम कहते हैं आसन भूत। जो बिल्कुल अभी अभी हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा हमारा आसन भूत। जैसे कि मैं कहूँ मोहन अभी अभी स्कूल गया है, तो उसमें भी क्या होगा आसन भूत, क्योंकि अभी अभी गया है। क्लियर है। चलिए जैसे मैं कहूँ कि सीता अभी सोई है या सीता अभी अभी सोई है, राधा ने अभी अभी खाना बनाया है, तो बिल्कुल जो अभी तुरंत काम होगा लेकिन पास्ट में हो चुका होगा तो वो कहलाएगा हमारा आसन्न भूत कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण भूत। अपूर्ण मतलब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, क्रिया का वो रूप जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि काम जो है वो संपन्न होना था लेकिन अभी तक भी क्या नहीं हुआ है, संपन्न नहीं हुआ है, और वो जो है चल रहा है काम, लेकिन कब, पास्ट में ही। समझ में आया। यानी कि जो बीते हुए समय में जब कार्य की अपूर्णता का बोध हो, हमें इससे किसका बोध होगा, यानी कि काम की अपूर्णता का बोध होगा कि काम अभी हुआ नहीं था, ये पास्ट में। जैसे मैंने कहा वह वह पढ़ पढ़ रहा था। अब देखिए यहाँ पर ये काम हो चुका है, था रहा है यानी कि पढ़ रहा था, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता यहाँ पर ये जो पढ़ रहा था उसके बाद क्या हुआ, यानी कि ये टेंस जो है वो अपूर्ण है, ये पूरा नहीं है। पढ़ रहा था, जैसे मैंने कहा राधा जा रही थी, मोहन आ रहा था, वह खा रहा था, तुम नाच रहे थे, तो यानी कि पास्ट में जो अपूर्णता को दर्शाएगा, रहा रही आएगा, कंटिन्यूटी में काम दिखाया जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पूर्णभूत की। पूर्णभूत क्रिया का वो रूप होता है, रूपांतर रूप होगा जिसमें कार्य जो होगा वो बहुत लंबे समय पहले हो गया होगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा पूर्णभूत। जैसे कि मैं कहूँ कि वह दिल्ली वह दिल्ली में रहता था। अब देखिए वह दिल्ली में रहता था, तो ये क्या हो गई, पूरा काम हो गई, वो दिल्ली में रहता था, पूरा बात बता दिया कि दिल्ली में रहता था और वो काम बहुत से टाइम पहले हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा पूर्णभूत। जैसे कि मैं कहूँ वह ऑफिस वह ऑफिस से आ चुका था। तो देखिए ये भी काम क्या हो गया, पहले हो चुका था, यानी कि वो काम जो पूरी तरह से हो गया था पास्ट में, उसको हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध भूत में क्या होगा, इसमें जो कार्य होगा उस कार्य की संदिग्धता को दर्शाया जाएगा कि वो काम में संदिग्ध मतलब आपको संदेह होगा उस काम में, तो ये क्या कहलाएगा हमारा संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। जैसे कि आपको टेंस से समझ में आएगा, मैंने कहा कि तुमने 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 चाय बनाई होगी। अब देखिए यहाँ पर ये बात पास्ट की चल रही है कि तुमने चाय बनाई होगी। अब बनाई ई होगी ना, या ई आ रहा है और होगी, तो ये पास्ट की बात चल रही है, लेकिन संदेह है अभी कि चाय बनाई होगी या नहीं बनाई होगी, तो यहाँ पर ये संदिग्ध, इसलिए क्या कहलाएगा इसमें संदिग्ध भूतकाल। जैसे कि मैं कहूँ वह समय से पहुंची होगी, वह समय से पहुंची होगी। तो बताइए जरा, वह समय से पहुंची होगी, तो पहुंची हो गई, यानी कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है, ये भी संदिग्ध है, अभी उसे फिक्स नहीं पता कि वो पहुंची होगी नहीं पहुंची होगी, तो ये क्या होगा यहाँ पर संदेह दर्शाया जा रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा संदिग्ध भूतकाल होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा हेतुमत भूतकाल। हेतुमत भूतकाल वो होता है क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो क्रिया नहीं हो पाई है, किसी कारणवश वो ना हो सकी हो, तो उसमें क्या होगा हेतुमत भूतकाल होता है, और ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि मैंने कहा अगर अगर तुम अगर तुम पढ़ते अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते। अब देखिए यहाँ पर दोनों बात की जा रही है पास्ट की, कि अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते,
पास्ट की, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड है नहीं है बिल्कुल भाई। अगर वो पढ़ता तो पास हो जाता, तो एक दूसरे पर डिपेंड भी होगा। तो यही हमारे क्या कहलाता है, हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाता है। जो बात भूत के लिए की जाएगी यानी कि बीते हुए समय के लिए की जाएगी और एक दूसरे पर डिपेंड होगा, तो उसमें क्या होगा, हमारा हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। जैसे कि मैं कहूँ, अगर तुम अच्छे बीज बोते तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती तो बारिश अच्छी होती, अगर तुम खाना खाते तो तुम्हारी सेहत खराब ना होती, अगर तुम व्यायाम करते तो तुम अच्छा महसूस करते। तो यानी कि जब एक चीज दूसरे पर डिपेंड होगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल, वो भी बीते हुए समय के लिए। जैसे कि मैं कहूँ, अगर तुम समय से आते तो रेलगाड़ी न जाती या न निकल पाती। तो इस तरह से क्लियर है। तो ये हमारे हो गए हैं पूरे 6 के 6 भूतकाल के टाइप हमने पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं अगला वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। ये जो वर्तमान काल है ये हिंदी में 5 टाइप होते हैं इसके: सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और लास्ट है हमारा संभाव्य वर्तमान। एक एक करके समझते हैं इनको भी अच्छे से और फिर हम इनके क्वेश्चंस याद रखना बच्चों। कल हम इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे और कल इसके क्वेश्चंस की क्लास लाइव होगी। आप सभी को लाइव क्लास ज्वाइन करनी है ताकि आप सभी भी इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएं और आपको ये टॉपिक कितना अच्छे से समझ में आया है आप उन क्वेश्चंस के माध्यम से जान सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो अपना पहला टाइप जिसका नाम है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान को जानने से पहले, वर्तमान तो आप सभी को पता ही है कि वर्तमान मतलब उपस्थित समय, जो प्रेजेंट का टाइम चल रहा होगा, जो उपस्थित समय होगा वही हमारा क्या कहलाता है, वर्तमान काल। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं पहला सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान की क्रिया वो रूप है, क्रिया का वो रूपांतर है जिसमें हमें क्रिया के सामान्य रूप होने का बोध होता है, सामान्य रूप से। जैसे कि मैं कहूँ तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। भाई ता है, ती है, ते है, ये किसकी पहचान है, प्रेजेंट की तो पहचान होती है। तो तुम पढ़ते हो, तुम खाते हो, तुम सोते हो, राधा जाती है ना, मीरा आती है, मैं पत्र लिखता हूँ। तो ये सब क्या है, सामान्य है। जैसे कि मैं पत्र लिखती हूँ, लिखती हूँ। तो ये सब क्या है, ये सभी के सभी हैं हमारे जितने टेंस मैंने भी बोले, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे सामान्य वर्तमान के हैं। जो प्रेजेंट टेंस में सामान्य रूप से काम हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सामान्य वर्तमान काल। अब है तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान जो है वो क्रिया का वो रूपांतर वाला रूप होता है जिसमें जिसमें वर्तमान में उसकी निरंतरता का बोध हो, यानी कि कंटिन्यूटी में चल रही होगी, जो वर्तमान में उसी समय चल रही होगी वो क्रिया, वो हमारी क्या कहलाएगी, तात्कालिक वर्तमान कहलाती है। जैसे कि मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है भाई, तत्काल में चल रही है ना क्रिया, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी तात्कालिक क्रिया। जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, विद्यार्थी जा रहे हैं, तो ये जो वर्तमान में जो क्रिया होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी तात्कालिक क्रिया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण वर्तमान। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि वो वर्तमान काल की वो क्रिया जो इसके हमें पूर्णता का बोध कराएगी, कि वो काम वर्तमान में तभी हुआ होगा, उसकी पूर्णता का बोध कराएगी। जैसे कि मैं लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ, जैसे भाई कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिखा हूँ, तो ये क्या है, ये काम अभी हुआ है वर्तमान में, मैं लिखा हूँ। ठीक है। जब मैं कहूँ तुम पढ़े हो, तुम पढ़े हो, भाई पूछते नहीं क्या तुम पढ़े हो, तो ये क्या हो जाएगी, पूर्णता का बोध करा रही है ये वाले टेंस। तो जब हमारा जो पूर्णता का बोध कराएंगे वो कहलाएंगे हमारे पूर्ण वर्तमान होगा। अब नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वर्तमान में जो कार्य है उसकी पूर्णता में जो संदेह प्रकट करेंगे वो क्या कहलाएगी, हमारी संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान में जब संदेह होगा किसी काम को, जैसे मैं कहूँ राधा, राधा ले लेते हैं, राधा को, राधा पढ़ती होगी, राधा पढ़ती होगी। अब देखिए टी आ रहा है और टी किसकी पहचान होती है, वर्तमान की, और होगी लगा दिया इसमें, तो यानी कि ये क्या है, ये संदेह में है, वर्तमान की बात चल रही है। जैसे मैं कहूँ कि तुम सब पढ़ रहे होंगे, तो भाई तुम सब पढ़ रहे होगे, तो ये क्या है, ये मैंने बता दिया कि तुम सब पढ़ रहे होंगे, कि अभी ये तो चलो तुम सब पढ़ रहे होंगे, ये नहीं, ये इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। ये जो होगा हमारा, ये वर्तमान काल का होगा, सॉरी, यहाँ पर संदिग्ध की बात होगी जब हमें संदेह होगा किसी पर कि राधा पढ़ती होगी, कि ये हमने उसके लिए लगाया है अनुमान कि राधा पढ़ती होगी, तो हमें संदेह है कि पढ़ती होगी या नहीं पढ़ती होगी। जैसे कि राधा खाना खाना खाती होगी, वह स्कूल जाता होगा,
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारा संदिग्ध वर्तमान होगा। जैसे मैंने कहा सीता सोती होगी, तो इस तरह से क्या होगा, ये हमारा कहलाएगा संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट है हमारा संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान क्या है, ये क्रिया का वो रूपांतर वाला रूप होता है जिससे वर्तमान में जो क्रिया होने की संभावना प्रकट होती है कि वर्तमान में वो क्रिया हुई है। जैसे कि वह गया हो, भाई वह गया हो, तो संभावना है कि वह गया हो। जैसे कि जैसे मैं कहूं उसने उसने खाना खाया हो, तो ये क्या है, संभावना को दर्शाया जा रहा है, नहीं कि शायद उसने खाना खाया हो, है कि नहीं। लेकिन इसमें शायद वायद शब्द का यूज नहीं हुआ, यहाँ पे हमने डायरेक्ट जैसे उसने खाया हो, उसने पिया हो, वह वहां गया हो, वह वहां से आया हो, तो ये संभावना को प्रकट कर रहे हैं कि ये काम वर्तमान में हुआ हो। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं आपसे। अब है भविष्य काल। भविष्य काल पता ही है, जो हमें होने वाले या आने वाले टाइम के बारे में बताएगा, उसकी संभावना कराएगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा भविष्य काल कहलाएगा। और भविष्य काल के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला है सामान्य भविष्य, दूसरा संभाव्य, ये संभाव्य होता है, यहाँ पर ये या गलत लगा हुआ है, तो दूसरा है हमारा संभाव्य भविष्य, तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्य। एक एक करके बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से इसके प्रकार क्या कहते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे इसमें सामान्य। पहला हम कौन सा पढ़ेंगे, चलिए थोड़ा छोटा लिखती हूँ। पहला है हमारा सामान्य भविष्यत काल। पहला कौन सा है, सामान्यतः भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल क्या होता है, तो आने वाले समय में जो कार्य व्यापार के रूप में जो सामान्य रूप से उसके कार्य के होने का बोध कराएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, जो सामान्य रूप से आने वाले टाइम के काम का बोध कराएगा, वो हमारा सामान्य कहलाएगा। जैसे कि मैंने कहा तुम दिल्ली दिल्ली जाओगे, भाई ये आने वाले टाइम की सिंपल सी बात पूछ ली, तुम दिल्ली जाओगे, तो ये क्या हो गई, सामान्य वर्तमान की बात हो गई। ठीक है, जैसे मैं कहूं वह विद्यालय जाएगा, जैसे मैंने कहा वह खाना खाएगा, वह शहर जाएगा, गीता घर में रहेगी, तो ये सारे टेंस कैसे हैं, ये हमारे सामान्य भविष्य काल के सेंटेंस है। अब है इसका दूसरा टाइप, संभाव्य भविष्य। दूसरा टाइप कौन सा है, संभाव्य, ये राइटिंग भी कैसी आ रही है, चलिए दोबारा लिख देती हूँ मैं ठीक से। दूसरा है हमारा संभाव्य भविष्यत काल। तो संभाव्य भविष्यत काल इसके नाम से प्रकट हो रहा है, क्रिया का वो रूप जिससे भविष्य में कार्य होने की संभावना प्रकट होगी, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा संभाव्य भविष्य काल कहलाएगा। जैसे मैंने कहा शायद कल बारिश हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने कल के बारे में संभावना बता दी कि शायद कल बारिश हो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ शायद वह आएगा, शायद वह आएगा, तो ये क्या है, शायद वह आएगा, तो ये भविष्य की बात होगी कि शायद वह आएगा, और ये क्या है, संभावना को दर्शा रहा है कि शायद वह आएगा। जैसे मैं कहूँ मोहन अपनी कक्षा में प्रथम आ जाए, तो ये क्या है, ये हमारी क्या हो गई भाई, तो मोहन प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाए, ये क्या हो गई, हमने संभावना दर्शा दी भविष्य काल की, कि अभी वो आया तो नहीं है लेकिन क्या पता आ जाए, तो ये हमारा क्या होगा, संभाव्य भविष्यत काल होगा। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट होगा थर्ड, हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद भविष्यत काल। तो हेतु हेतु मद भविष्यत काल क्या होता है, हेतु हेतु मद भविष्यत काल में क्या होगा, इसके अंदर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड रहेगी। देखिए जब भी हेतु हेतु मद की बात होगी तो एक क्रिया दूसरी पर डिपेंड रहेगी, और इसमें अंतर यह है
ये भविष्य की बात कर रहे हैं, तो भविष्य काल में भविष्य के लिए बात होगी, यानी कि एक क्रिया दूसरे पर जो डिपेंड होगी वो भविष्य में डिपेंड होगी। और जब हमने हेतु हेतुमत भूतकाल पढ़ा था तो वहां पर भूतकाल में बीते हुए समय पर वो दोनों क्रियाएं डिपेंड थी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं हेतु हेतुमत भविष्य काल का। जैसे मैंने कहा, जो बोएगा, जो बोएगा वो पाएगा। देखिए ये दोनों की दोनों जो बात यहाँ पर कही है भाई, जो बोएगा वो पाएगा, तो ये आने वाले टाइम के लिए ना, और ये जो बोएगा वही वो पाएगा, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड भी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हेतु हेतुमत भविष्य काल। जैसे मैं कहूँ अगर तुम पढ़ोगे तो सफल होगे, तो यहाँ पर दोनों बात भविष्य में है और एक दूसरे पर डिपेंड है। और यही अगर मैं इसको कह दूं कि अगर तुम पढ़ते तो सफल हो जाते, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो पास्ट का, यानी कि वो हो जाएगा हमारा हेतु हेतुमत, वो भूतकाल हो जाएगा। और जबकि ये क्या है, हमारा हेतु हेतुमत भविष्य काल है, अगर भविष्य की बात होगी। क्लियर है? चलिए, तो आशा करती हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी अच्छे से, और इसके क्वेश्चंस कल हम लाइव क्लास में लगाएंगे। तो आप सभी कल तैयार रहिएगा, कल लाइव क्लास होगी आपकी, और क्वेश्चंस आप अच्छे से लगाना और देखना कि आपको ये क्लास कितनी समझ में आई है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।